वीडियो की इस श्रृंखला में आज हम लेकर के आए हैं नागार्जुन की कविता दंतुरित मुस्कान। एक छोटे से बच्चे के बारे में कहा है। दंतुरित का मतलब होता है नए उगते हुए दांत। तो आइए सबसे पहले उसके शब्दार्थ जानते हैं, उसके बाद कविता के भावार्थ करते हैं। दंतुरित नए नए उगते दांतों वाला, मृतक मुर्दा निष्प्राण, धूली धूसर धूल से मिट्टी से सने हुए, गात शरीर, जलजात कमल का पुष्प, परस स्पर्श, कठिन कठोर, पाषाण पत्थर, शेफालिका एक सुंदर फूलों का पौधा, अनिमेष अपलक, एकटक, माध्यम, सहारा, धन्य, सम्माननीय, चिर प्रवासी लंबे समय तक प्रदेश में रहने वाला, इतर दूसरा, अन्य, मधुपर एक प्रकार का पंचामृत जो दूध दही घी शहद और जल से बनता है, अर्थात आत्मीयता से युक्त माँ का प्यार, कनखी तिरछी निगाह से देखना, आंखें चार निगाह मिलाना प्यार होना, छविमान अति सुंदर। तो ये थे कविता के शब्दार्थ। आइए अब आते हैं कविता की भावार्थ पर। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि कह रहा है कि तुम्हारी ये मनमोहक मुस्कान, ये मुस्कुराहट मुर्दे को भी जीवित कर देगी, अर्थात जो निराश हैं उनमें भी खुशी का संचार कर देगी और मुर्दा में भी जान डाल देगी। इतनी मनमोहक, इतनी प्रभावी है। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। धूल मिट्टी से सने हुए तुम्हारे ये अंग प्रत्यंग, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कमल का पुष्प तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आके खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और तुम इतने कोमल हो कि तुम्हारा स्पर्श पाकर ही कठोर पत्थर भी द्रवित होकर जलधारा बन गया, अर्थात तुम्हारे नाजुक अंगों को देखकर, तुम्हारी कोमलता को देखकर कठोर पत्थर भी द्रवित हो गया और वो जलधारा के रूप में परिवर्तित हो गया। छू गया तुमसे कि झरने लग गए शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। बांस यहाँ पे कठोरता का प्रतीक है और बबूल कुरूपता का। यानी तुम्हारी मुस्कान, मुस्कुराहट इतनी प्रभावशाली है, इतनी मनमोहक है कि बांस और बबूल जैसे कठोरता और कुरूपता के प्रतीक भी अपने स्वाभाविक गुणों को छोड़कर कोमल बन जाते हैं, अर्थात शेफालिका के सुंदर फूल की तरह हो जाते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि कह रहा है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। अनिमेष एकटक देखना, अपलक देखना, ऐसे ही अपलक देखते रहोगे। थक गए हो, आंख लूं में फेर। देखते देखते तुम थक चुके हो, मैं आंख फेर लूं क्या? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? कोई बात नहीं, अगर पहली बार में हमारी तुम्हारी जान पहचान नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। अगर आज तुम्हारी माँ मध्यस्थ न बनी होती, वह माध्यम न बनी होती, तो मैं इस सौंदर्य को देख ही नहीं पाता और मैं जान ही नहीं पाता, मैं इस सौंदर्य से वंचित रह जाता। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, इतनी सुंदर मुस्कान को मैं देख ही नहीं पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। तुम तो धन्य हो ही, और तुम्हारी माँ भी पूजनीय है, सम्माननीय है, धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, और मैं बहुत समय से परदेश में रह रहा हूँ, इसलिए मैं दूसरा हूँ, तुम्हारे लिए अन्य हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। मैं एक मेहमान हूँ तुम्हारे लिए, और तुम्हारा मुझसे कोई भी संपर्क नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, और तुम माँ की उंगलियों से माँ के वात्सल्य का अनुभव करते हो, माँ का प्यार पाते हो। देखते तुम इधर कनखी मार और तुम इधर
तिरछी निगाहों से देख रहे हो। और होती जब की आंखें चार, जब हमारा तुम्हारा सामना होता है, प्यार होता है, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। वो क्षण, तुम्हारी वो सूरत, तुम्हारी वो दंतरित मुस्कान, छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कुराहट मुझे बहुत प्यारी लगती है, मुझे बहुत मनमोहक लगती है और मैं उस पर धन्य होता हूँ। आइए अब जानते हैं फसल के शब्दार्थ। जादू, व्यापक असर, कोटि मने करोड़, स्पर्श मने छूना, गरिमा मान, गुणधर्म स्वभाव या तत्व, महिमा महत्व, संदली मिट्टी का एक प्रकार, रूपांतर परिवर्तित रूप, संकोच सिमटना, थिरकन लहराना। अब इसके भावार्थ पे आते हैं कि फसल एक किसान के लिए क्या महत्व रखती है, फसल का क्या महत्व है, किन किन चीजों से मिलकर फसल बनती है। कवि ने अपनी कविता में यही दर्शाया है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि कह रहा है कि फसल किसी एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। हर नदी के पानी में अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि कह रहा है कि किसी एक की नहीं, कितने श्रमिकों की, कितने कृषकों की श्रम का परिणाम है ये फसल। एक की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, यानी किसी एक की नहीं, अलग अलग मिट्टी के अलग अलग तत्व, उनके अलग अलग गुणधर्म, अलग अलग स्वभाव, उन सब का परिणाम है फसल। फसल क्या है? कवि पूछ रहा है फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। वह अब कवि सारांश में बता रहा है कि फसल मुख्यतः क्या है। नदियों के पानी का जादू है। नदियों के पानी के जादू के साथ ही हाथों के स्पर्श की महिमाएं, यानी करोड़ों किसानों की, मजदूरों की जो मेहनत लगी है, उनका गौरव है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, यानी मिट्टी के भिन्न भिन्न प्रकार, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियां हैं, उनके अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग गुणधर्म हैं, अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं। रूपांतर है सूरज की किरणों का, यानी फसल सूरज की किरणों का परिवर्तित रूप है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और इसका जो लहलहाना है, जो फसल लहलहाती है, वो ऐसा लगता है कि जैसे हवा की थिरकन है, हवा फहरा रही हो, वो फसल का स्वरूप है। ऐसी फसल की महिमा को कवि ने वर्णित किया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।